Good morning, student. Myself, Ritesh Singh. Today, I teach class 11th chemistry, chapter 1, some basic concepts of chemistry. First, we know that what is chemistry. Chemistry क्या होता है या chemistry के बारे में जैसे हम लोग पहले कुछ पढ़ा थे 6 से लेके 10 तक कि हम क्या पढ़ते थे साइंस. हमारा सब्जेक्ट मेन क्या होता है साइंस, ना कि केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, ये सब नहीं होता. मेनली हमारा मेन सब्जेक्ट में क्या होता है साइंस. लेकिन 11 में क्या होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो. साइंस किस में होता है? केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो. तो पहला हमारा क्या होता है केमिस्ट्री. हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 11th की. केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस. द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मतलब मैटर का कंपोजिशन कैसा होता है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैटर का प्रॉपर्टीज कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सब इम्पॉर्टेंट. आप देखा जाए तो केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या इस 11th क्लास में भी केमिस्ट्री क्या होती है, डिवाइडेड रहती है कई पार्ट में. लेकिन हम उसे केमिस्ट्री के चैप्टर से ही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के नाम से ही. लेकिन वो कई पार्टों में डिवाइड होते हैं. जैसे सम इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. पहले क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसमें के बाद होती है? दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीसरा क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री. और भी केमिस्ट्री की ब्रांचेज होती है जैसे बायोकेमिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सब भी होती हैं. लेकिन हमें 11th क्लास में इन्हीं तीन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है. एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगी फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जैसे क्लास 10 में पढ़ाया भी गया हुआ है ऑर्गेनिक, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे सब पढ़ाया जाता है. तो वही चीज़ जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे एग्जांपल में CH4, CH3OH, ये सब CH3, COOH, ये सब क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके बारे में पढ़ा जाता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मतलब स्टडी कैसा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे शो करती हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और उनके कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन का NO2, HNO3, ऐसे कंपाउंड NO3, ऑक्सीजन कंपाउंड O3, O2, इस सब के कंपाउंड्स के बारे में हम इस क्लास में 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में. अगला एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि अगर कहा जाए तो एलिमेंट्स में कार्बन भी आता है. तो CH4 बना तो क्या बना? ये भी तो कार्बन का एक कंपाउंड बना. तो क्यों नहीं इसके बारे में पढ़ते हैं? लेकिन ये किस में आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है. इसलिए मैंने लिख दिया इसमें एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के हम सारे एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. अगला है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द प्रॉपर्टी. हमें ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा जो उस प्रॉपर्टी को गवर्न करते हों, उनके प्रिंसिपल को गवर्न करते हैं. कैसे रिएक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, क्या किस रेट से होते हैं, या क्या मिलाने पे क्या होता है, इसके बारे में हमें इस प्रिंसिपल के बारे में इस केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो गवर्न करेंगे उसके प्रॉपर्टीज को. ठीक है. अगला है इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री. अब हमारा क्या होता है? अब केमिस्ट्री पढ़ते भी हैं तो क्या इसका क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं? रीज़न होगा. कोई चीज़ पढ़ने का तो रीज़न होना चाहिए ना, क्यों हम वो करते हैं, खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, चाहे पढ़ने जाते हैं क्यों पढ़ने जाते हैं. तो वही चीज़ केमिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस जैसे कि हम देखते हैं जल्दी से दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो सारी क्या होती है? केमिकल्स होती हैं. या केमिस्ट्री इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर, कई सारे केमिकल्स मिक्स करके उन्हें बनाया जाता है. इसलिए मेडिसिन भी होता है तो हमें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री, तभी हम उसको मेडिसिन को बना पाएंगे. मेकिंग पेंट्स, जो भी पेंट्स होते हैं जो हम पुताई करते हैं, उसमें भी हमें क्या होता है? केमिकल्स का यूज़ करना. तो केमिकल्स क्या है? केमिस्ट्री के एक पार्ट के हैं. तो भी मेकिंग ऑफ क्लोथ, मेकिंग परफ्यूम्स, यूज एज फ्यूल की तरह यूज भी किया जाता है, एक्सेट्रा. और भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नोट पे जब तक.
ये जितनी था ये बेसिक चीज़ें थी जानने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, बस जानना चाहिए कि होता क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, यही चीज़ें। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा जो हम क्लास 9 में पढ़े थे, मैटर। मैटर के बारे में सही पढ़ेंगे, क्लास 9 में पहला चैप्टर ही है मैटर क्या होता है, कैसे फंक्शन होते हैं, कितने उसके स्टेट होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग इस क्लास में डिटेल में थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। तो अगला टॉपिक मैं शुरू करता हूँ, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, सभी क्लास 9 में पढ़े होंगे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्युपाई करे और इसका कुछ वॉल्यूम हो या वेट हो, वो क्या होता है? मैटर। कुछ भी जो भी मैं मास ऑक्युपाई करेगा और इसका कुछ वॉल्यूम रहेगा, वो क्या होगा? मैटर। एनीथिंग that has mass and occupies space। स्पेस का सही मतलब वॉल्यूम। इट्स कॉल्ड मैटर। जो कोई भी ऐसी चीज जो हमें, जिसके पास कुछ मास हो, चाहे वो मिलीग्राम में मास हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे बहुत ज़्यादा मास हो, और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, जैसे कि हमारे वॉल्यूम में कुछ भी, चाहे वो 1 मिलीमीटर हो, चाहे बहुत हो 1 मिलीमीटर क्यूब के बराबर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो, चाहे 1 लीटर हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? मैटर। अगर जैसे कि समझे चाहे एग्जाम्पल में, तो मैटर में क्या है, जैसे कि पेन, ये भी क्या है? मैटर, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका मास होता है, 10 ग्राम का होगा, चाहे 20 ग्राम होगा। और अगर उसको हम कहीं रखेंगे, हवा में भी पड़ा है पेन, तो क्या है, इसके आसपास की एरिया क्या किया, डिस्प्लेस किया, मतलब इतना वो स्पेस को क्या किया, कवर किया। इस स्पेस में कुछ और नहीं आ सकता है, तो वॉल्यूम कवर किया है। तो ये भी क्या हुआ? चौक। और लिखना चाहेंगे बास्केट, और लिखना चाहेंगे पेंसिल, कॉपी, फिर स्टोन्स एक्सेट्रा। कुछ भी जो भी मास ऑक्युपाई करे और वैल्यू मास रखे और ऑक्युपाई स्पेस कर दे, उसे क्या कहेंगे? मैटर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, मैटर के बाद हम क्या क्लास 9 में क्या पढ़े थे? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। क्लास 9 में कितने स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे? 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते थे। पढ़ने के लिए 5 था, लेकिन हमें 5 मैटर के बारे में क्लास 9 में भी था और 11 में भी है, लेकिन मेनली हमें हमारा जो यूज होता है वो कितने होता है? 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो हम मेनली क्या कहते हैं? 3 स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट। पहला क्या होता है? सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या होता है? लिक्विड। और तीसरा क्या होता है? गैस। स्टेट ऑफ मैटर में कितने पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ाया भी क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे होता है। थोड़ा मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगा, इनके बीच से कंपेरिजन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। क्योंकि क्लास 9 में था, 10 में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा मैं इनके बीच में कंपेरिजन करता हूँ ताकि कैसे हम भी बता सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, क्या क्या अंतर होते हैं, उसके बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम प्रॉपर्टी। दूसरा में कौन लिख लीजिए? सॉलिड स्टेट। एक और कॉलम है जैसे लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे लिखते हैं गैस स्टेट।
पहला प्रॉपर्टी में लिखते हैं फर्स्ट पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल क्या होते हैं जिससे मैटर बने होते हैं। पार्टिकल अरेंजमेंट में पहला क्या होता है क्लोजली पैक्ड। क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड। इसमें क्या होते हैं लूजली पैक्ड। या लिख सकते हैं आर लेस देन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड से इनका जो पैकिंग होता है वो क्या होता है कम होता है। अगला क्या होता है वेरी लूजली पैक्ड। या कह सकते हैं इनकी पैकिंग जो होती है नेग्लिजिबल पैकिंग। जैसे अगर कहा जाए इनके पार्टिकल्स ये क्या हुआ सॉलिड मान लेते हैं, इसमें जो इसके पार्टिकल्स होंगे इस तरह की पैकिंग रखेंगे। ये पैकिंग कैसी है क्लोजली पैकिंग। वैसे ही लिक्विड है, ये कंटेनर मान लेते हैं जैसे वाटर की है, इसमें जो पैकिंग रहेगी इस तरह की पैकिंग रहेगी, थोड़े लूजली पैक रहेंगे। जबकि गैसेस स्टेट में अगर हम बात करें इनके जो पार्टिकल एक यहाँ ऐसे, तो क्या है नेग्लिजिबल होते हैं, जैसे जैसे बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कितने क्लोजली पैक में काफ़ी क्लोज होते हैं, इनके पार्टिकल बहुत सटे सटे होते हैं। इसमें क्या होता है थोड़ी दूर दूर होते हैं, जो पैकिंग होती है थोड़ा दूर होती है। और इसमें क्या होती है टोटल दूर, बहुत दूर दूर पार्टिकल, फार अपार्ट, बहुत दूर। ठीक है, तो नोट करिए इसमें आगे प्रॉपर्टी। दूसरा है सेप, प्रॉपर्टी में सेप। सेप इसका क्या होता है डेफिनेट, मतलब फिक्स। जो भी सेप होगा वो क्या होगा फिक्स होगा, चेंज नहीं होता है। इनका भी सेप क्या होता है डेफिनेट होता है नहीं, ये इसका सेप इनडेफिनेट होता है। क्या लिख सकते हैं नॉट डेफिनेट। और इनका क्या होता है गैसेस का भी नॉन डेफिनेट, मतलब ये कहने का डेफिनेट मतलब जो भी शेप है इनका फिक्स्ड है। इनमें क्या होता है इसका जो लिक्विड का शेप होता है जिस कंटेनर में जाएगा वैसा वो शेप रख लेगा। जैसे अगर हम ग्लास में ग्लास में आधा लीटर पानी डाला है तो ग्लास का शेप लगेगा, किसी थाली में रख देंगे तो थाली का शेप रखेगा। तो इनका शेप फिक्स नहीं होता है। बट अगर हम आइस को लें चाहे किसी चौक को लें तो चाहे कहीं भी रखेंगे उनका शेप हमेशा कैसा रहेगा उसी स्टेट में रहेगा। वही गैसेस की बात करें तो वो भी क्या होते हैं जितने छोटे कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के हिसाब से वो शेप लेगा। बड़ा कंटेनर करेंगे तो और वैसा शेप लेगा, और बड़ा कंटेनर करेंगे तो और वैसा शेप ले लेगा। तो इनका भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगला वॉल्यूम, इनका क्या होता है फिक्स्ड, जो भी वैल्यू रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। इसमें भी फिक्स्ड, इसमें क्या होता है नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड मतलब कि जैसे चौक ही लिए वो कहीं भी रखेंगे किसी जगह भी रखेंगे तो उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा जितना उसका शेप जिस फॉर्म में रहेगा। अगर ऐसे क्यूब फॉर्म में है तो हमेशा क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, वो ऐसे कहीं भी रखूंगा उठा के तो यही स्पेस कवर करेंगे, वो कहीं नहीं आएंगे। जबकि वाटर है, अगर 1 लीटर का पानी है चाहे हम ग्लास में रखें चाहे हम किसी और में रखें उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा फिक्स, क्योंकि वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है, वो कहाँ अंतर जाएगा। क्या 1 लीटर को हम
ग्लास में रखेंगे, अगले तक लोटे में रखेंगे, चाहे कहीं और किसी कंटेनर में रखें तो वो अलग हो जाएगा? नहीं। वैसे ही इनका क्या होता है, गैस का फिक्स नहीं होता है, वो चाहे जिस जैसे रहेगा वैसे वैसे वॉल्यूम वो ज़्यादा कवर करने चले जाते हैं। जैसे कि छोटा रखें तो उससे वॉल्यूम रहेगा, और दूसरा तो फैल जाएंगे पूरे कंटेनर रूम को वॉल्यूम कवर कर लेंगे, इनका फिक्स नहीं होता है। अगला होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इसे कहते हैं IMS, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब कि किसी दो पार्टिकल के बीच में जो ये स्पेस है, जो खाली जगह दिख रही है, दो पार्टिकल है चाहे चार पार्टिकल, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में कैसा होता है, वेरी स्मॉल, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल। क्या होता है, नेग्लिजिबल। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट, या लिख सकते हैं ग्रेटर देन सॉलिड। इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा देख सकते हैं। इनमें क्या है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यही वाला है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर स्पेस इतना एरिया है, और इनमें क्या है, इनमें तो बहुत ज्यादा है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ज्यादा है। अगला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे कोहेसिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जिस फोर्स के कारण दो पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइन है, जुड़े हुए हैं, वही फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि जो सॉलिड में पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। क्यों क्लोजली पैक्ड, क्योंकि उनके बीच से कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, तभी एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड है। फोर्स नहीं रहता तो दूर दूर चले जाते हैं। तो देखा इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट में जो इनके पार्टिकल से काफी नजदीक है, मतलब बहुत सारे छोटे हैं, इनके बीच का स्पेस कम है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम किसी भी स्टेट। इसमें क्या होता है, मॉडरेट, या कह सकते हैं लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। जबकि इनमें क्या होता है, वेरी स्मॉल, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वेरी स्मॉल, या ज्यादा सही है कि यहाँ लिखते हैं मिनिमम या नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल। अब अगला है छठा पॉइंट, लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इनमें क्या होता है, जो भी मूवमेंट होता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या है, ऐसे थे पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक है, क्लोजली पैक है, तो जब मूव करेंगे तो एक दूसरे को रोकेंगे, क्योंकि स्पेस तो कम है, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो काफी स्पेस कम होता है, तो मूवमेंट ना करके वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन। क्या करते हैं, वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन। अब लिक्विड का कैसा था, अगर लिक्विड की बात की जाए तो कैसा होता है, ऐसा होता है, अगर हम देखते हैं तो पानी की छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लाइड करता है। इनका मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट लाइक स्लो, मूवमेंट एज स्लो स्लाइड।
इनमें क्या होता है, मूवमेंट वेरी फास्ट। क्या किसी गैस को, जैसे परफ्यूम को क्या करता है, परफ्यूम क्या होता है, गैसेस होता है, उसको हम मारते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मारते हैं और महकता कहाँ तक है, दूर तक। तो क्या क्यों दूर तक महकता है, क्योंकि उनके पार्टिकल क्या होता है, साइड जो उनके बीच के पार्टिकल का अट्रैक्शन होता है काफ़ी कम होता है, फोर्स कम होता है। फोर्स कम होने का उनका मूवमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लगाते हैं तो दूर तक महकता है। ठीक है, तो नोट करो इस चीज़ों को। अगला टॉपिक उसके बाद यही कुछ बेसिक है, 6-7 हैं। होने के लिए तो बहुत सारे बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का भी और भी रिलेशन आता हूँ, लेकिन कॉमन चीज़ें हैं क्लास 9th की हैं जो पढ़ाई गई हैं, तो 6-7 पॉइंट काफ़ी हो जाती हैं जानने के लिए। अगला हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन और भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे कंप्रेसिबिलिटी डाल सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कितना किसी को दबाया जा सकता है, कितना उसको उसकी वैल्यू को घटाया जा सकता है, वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी में देखा जाएगा सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सबसे कम, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है तो कहाँ कंप्रेस करेंगे। क्योंकि लिक्विड में थोड़ा होता है और गैस में तो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। और भी क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक किसी दो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड को मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा नहीं, लिक्विड को मिक्स करेंगे तो पॉसिबल है मिक्सिंग थोड़ा, और गैस को मिक्स करेंगे तो मिक्स ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ हो सकती है और भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन दे सकते हैं, बट अब अगला टॉपिक करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट। एक होता है प्योर सब्सटेंस। मैटर को हम सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्योर सब्सटेंस और दूसरा होगा मिक्सचर। इसमें स्पेलिंग थोड़ा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंट्स, एक क्या होता है कंपाउंड। और मिक्सचर डिवाइड होता है दो तरह के, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ये क्या होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो नोट करिए इसको। Those substances which can neither subdivided into smaller substance या पार्टिकल्स में are called elements। इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। जैसे एग्जांपल जिंक, आयरन, कार्बन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं एलिमेंट्स। आज जिंक को जिंक डिवाइड भी कर देंगे, जिंक ही रहेगा, जिंक से और कुछ तो बन नहीं जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आयरन है तो आयरन है, कितना डिवाइड करेंगे वो आयरन ही रह जाएगा। ये थोड़ा कि आयरन से कार्बन बन जाएगा। कार्बन है, कार्बन कितना डिवाइड करेंगे तो कार्बन के ही फॉर्म, मतलब कार्बन, इसमें कार्बन के एटम्स ही रहेंगे, एटम रहेंगे, चाहे वो कुछ भी रहे, पार्टिकल्स है,
लेकिन कार्बन से कुछ और तो बन नहीं सकता, तो वो क्या होते हैं एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं प्योर होते हैं, जो भी होते हैं इनका प्योरिटी फिक्स होती है। दूसरा है कंपाउंड। दो substance are formed by chemical combination of two or more element are compound। एग्जाम्पल में जैसे CH4, इसमें कितने एक कार्बन का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन का, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। इसको नोट कर दो। ठीक है, आगे का टॉपिक मिक्सचर हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक आप कंपाउंड्स तक नोट कर लीजिए। थैंक यू।